आईयूसी आरसीए के लिए नए ऑर्डर तक सारी चीजें हैं। तो ये तीनों पॉइंट हम एक साथ लेंगे। पहली बात यह कि कल कैबिनेट की बैठक हुई थी। कैबिनेट की बैठक होने के बाद जो मुख्यमंत्री ने आज मीटिंग ली है, उस मीटिंग में 2-3 तरह के फैसले हुए हैं। और ये जो फैसले हैं, और कैबिनेट के बाद अगर कोई रिव्यू में कोई चीज आ रही है और वो अगले बजट सत्र से पहले निर्णय में है, तो इसकी जानकारी फिर सबको होनी चाहिए। पहली बात, आपको वन मित्र की भर्ती है। फॉरेस्ट का आज एक मीटिंग बुलाई थी मुख्यमंत्री ने, रिव्यू और जो इनकी परियोजना, जितनी भी परियोजनाएं चल रही हैं फॉरेस्ट में, उसकी समीक्षा के लिए। उसमें यह कहा कि हिमाचल सरकार नए वित्त वर्ष से वन संरक्षण के लिए महिला और युवक मंडलों को प्रोत्साहन राशि देगी। ये किस तरह से मिलेगी? जो पंचायत के आसपास का कोई जंगल है, उसको बचाना, उसको बढ़ाना, उसमें नई प्लांटेशन करना, उस प्लांटेशन को बचाना, इस तरह के काम दिए जाएंगे और इस काम के बदले प्रोत्साहन राशि मिलेगी। 100 करोड़ रुपए का प्रावधान इस स्कीम के लिए किया जा रहा है। अगले भी हुई है 2033 उम्मीदवारों की, जिसमें 55% महिलाएं हैं। इनको वर्दी और अन्य सामग्री इनके काम की जो है उसको खरीदने के लिए 6000 रुपए दिए जाएंगे और इनको स्पेशल ट्रेनिंग दी जाएगी वन मित्र की, जो फॉरेस्ट गार्ड और बाकी सारी उसमें होती है, ताकि ये अपने काम को करने को लेकर सक्षम हो। तो ये 2 चीजें इसमें हैं। फिर एक बात इसमें ये कही गई है, अगली जो मीटिंग थी, क्योंकि 2 फैसले, एक मैंने फॉरेस्ट के आपको बताए, दूसरा जो फैसला था वो आरसीए से संबंधित है। राज्य चयन आयोग की मीटिंग की है। राज्य चयन आयोग की मीटिंग में मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य चयन आयोग जो है 6 पोस्ट कोड के 660 पदों का परिणाम जल्दी घोषित करेगा और इसके अलावा विभिन्न विभागों, बोर्डों, निगमों के 2000 से अधिक पदों की भर्ती प्रक्रिया शुरू करेगा। इसको शुरू करने के लिए जल्दी से जल्दी प्रक्रिया को पूरा करने के निर्देश आरसीए को दिए गए हैं। और जो लोग इसमें आवेदन करने से वंचित रहे हैं, चाहे द डिले ऑफ एग्जामिनेशन या फिर रीजन है कि पेपर लीक के डिले की वजह से, इन दोनों रीजन में अगर कोई है तो उनको आयु सीमा में छूट देने के आदेश भी, 2 वर्ष की आयु सीमा में छूट देने के आदेश दिए गए हैं। क्योंकि आरसीए जो पेपर लीक का मामला आया था, उसके बाद जो प्रभावित हुई थी नई भर्तियां, वो 2 साल के लिए हुई थी और उन दोनों सालों के लिए 2 वर्षों के लिए जो आयु सीमा में छूट है वो देने के आदेश आज मुख्यमंत्री ने दिए हैं आरसीए को। आवेदन प्रक्रिया जो है आयोग को अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए आवेदन प्रक्रिया 20 मार्च 2025 से वन टाइम रजिस्ट्रेशन मॉड्यूल पर शुरू करने को कहा। तो ये अब एक तरह से टाइमलाइन सेट हो गई है। 25 मार्च 2025 से 20 मार्च 2025 से एप्लीकेशन शुरू करेगा आयोग लेना, जो भी नई भर्तियां हैं उसको लेकर, और उसी में ये आयु सीमा में छूट दे रहे हैं और उसी छूट के तहत ये सारी प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। ये जो मामला है अभी हमारे सामने है और इसी मामले में अब जो हम ये उम्मीद करें, जो ये नई डेडलाइन है सरकार इसको फॉलो करेगी और राज्य चयन आयोग नई डेडलाइन के मुताबिक 2 साल की जो आयु सीमा में छूट है वो भी देगा और जो नई जो कमीशन की भर्तियां हैं उसको लेकर आवेदन लेना शुरू करेगा। हालांकि अब नोट में भी वो चीज नहीं है जो आज की बैठक में थी कि इनके जो एजेंसी है सीबीटी जिसने लेना है, उस एजेंसी की प्रक्रिया कब तक पूरी होगी। लेकिन फिर भी क्योंकि ये ऑर्डर आज का है तो इसलिए हमने आपके साथ इसको साझा किया है, ताकि जो बेरोजगार युवा कई वर्ष से आपकी 2 साल से तो इंतजार कर ही रहे हैं, जो तैयारी कर रहे हैं परीक्षाओं की, उनको ये ऑप्शन मिल पाए भर्तियों का। क्योंकि ये जो नॉन रेगुलर भर्तियां हैं इनको सरकारी भर्तियां नहीं माना जाता, ना ही इनको ओल्ड पेंशन मिलनी है। तो भर्ती वो हो जिसको ओल्ड पेंशन भी मिले, उसी को रेगुलर भर्ती के रूप में जो काउंटर किया जाता है और काउंट भी किया जाता है। इसीलिए आरसीए की जो कमीशन की भर्तियां हैं उनका इंतजार हो रहा है। जो आज 2 डिसीजन थे मैंने आपको बताया। आप सब लोग